जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीडीएस सेकंड 2023 के एडमिट कार्ड को अब रिलीज कर दिया है। तो हम जानेंगे सीडीएस सेकंड 2023 के एडमिट कार्ड को आप कैसे डाउनलोड करो और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके इस एग्जाम से जुड़ी क्या है उसको हम आज इस क्लास में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा इस सीडीएस के एग्जाम को आपका कंडक्ट करवाया जाता है और यूपीएससी ने 10 अगस्त को सीडीएस सेकंड 2023 के एडमिट कार्ड को आपका अब रिलीज कर दिया है, जहां पर आपके एग्जाम यानी कि रिटन का एग्जाम 3 सितंबर 2023 को आपका कंडक्ट होने वाला है। और ये दिन आपका संडे का दिन है, तो संडे इस बार फन डे नहीं होने वाला है, बल्कि संडे इस बार आपका एग्जाम डे रहने वाला है। तो आप सभी क्या करो, अपने सीडीएस यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप जानकारी भी दे दूं कि कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको upsconline.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करना है। वहां पर आपको एक लिंक ई एडमिट कार्ड का दिखेगा, जहां पर जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अब स्टेप वाइज भी हम समझ लेते हैं। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर गए upsconline.nic.in पर, तो वहां पर आपको यहां पर एग्जामिनेशन नेम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड 2023, क्योंकि इस बार दूसरा एग्जाम है इसका। ओके, साल में 2 बार होता है, आप सभी जानते हो। ई कार्ड लिंक का यहां पर ऑप्शन आता है डाउनलोड का, और अवेलेबल अप टू 3 सितंबर 2023 4 PM तक आपका ये अवेलेबल रहेगा। तो फटाफट डाउनलोड करें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपकी एग्जाम की लोकेशन क्या है। और फिर आपका जो सेकंड स्टेप रहेगा, यहां पर आपका एग्जामिनेशन नेम, ईयर 2023, फिर आपका इशू डेट, एंड डेट, और यहां पर आपका एक लिंक दिएगा डाउनलोड का, जहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है तो यहां पर आप क्लिक कर देना, उस रजिस्ट्रेशन आईडी के नंबर को फिल कर देना, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। या फिर आपके पास रोल नंबर है तो उसको आप कर लेना, उससे आ जाएगा। मेनली आप रजिस्ट्रेशन आईडी पर जाके अपना करोगे, ठीक है, तभी तो आपके पास रोल नंबर आएगा। फिर वहीं पर उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। 2 प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और अच्छा ये रहेगा कि आप उसको जो है आप कलर में निकलवाओ, एक अपने घर में रखे रहो, एक अपने पास, एक आप एग्जाम में ले जाओ, ठीक है, फिर उसको आप ले आओ, क्योंकि वही एग्जाम जब आप अपना एसएसबी इंटरव्यू दोगे वहां पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसकी पीडीएफ भी आप सभी सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल फोन पर, क्योंकि अगर भविष्य में उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आपको वो मिल सके आसानी से। कहने का मतलब यही कि सॉफ्ट और हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लें तो इस बार का सीडीएस सेकंड 2023 का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 17 मई से 2023। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 6 जून थी। इस बार जो रिटन एग्जामिनेशन है आपका 3 सितंबर 2023 को होगा। एडमिट कार्ड 10 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक आपके अवेलेबल हैं, और इसकी रिजल्ट डेट अक्टूबर नवंबर में आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपकी एसएसबी डेट्स शेड्यूल होंगी। अब सीडीएस के एग्जाम के बारे में जानते हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन है। साल में 2 बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। और यहां पर जितने भी हमारे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, वेदर दे आर मेल और फीमेल, दे आर एलिजिबल फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन। ओके, तो लड़कियां भी आती हैं ओटीए के लिए, लड़के ओटीए, आई में, एएफए सबके लिए जाते हैं। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो अगर हम बात करते हैं आई में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी की, तो यहां पर आपको 3 एग्जाम देना पड़ेगा, इंग्लिश का, जीके का और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। सभी तीनों पेपर्स के जो टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स की है, यानी कि 6 घंटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश और जनरल नॉलेज में 120 का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 का, और टोटल मार्क्स इसमें 100 यानी कि 300 के आपके रहेंगे। फिर अगर ऐसे बच्चे, लड़कियां और लड़के जो आपके ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जा रहे हैं, उनको सिर्फ 2 पेपर देना होता है, इंग्लिश और जीके का। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर यानी कि 4 घंटे के पेपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और मार्क्स आपके इसमें 200 के रहते हैं, तो इसको आप जानते रहें। और मार्क की स्कीम देख लें तो इंग्लिश और जीके में हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 0.83 मार्क्स रिवॉर्ड में दिए जाएंगे। अगर आप गलत करते हो तो 0.27 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। वहीं पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप गलत करोगे 1/3 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। तो इसलिए
नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करके रिवाइज करके आपको अपने एग्जाम में जाना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा ऑफलाइन मोड पर, फिर एसएसबी इंटरव्यू होगी आपकी 5 दिन की। अगर आप उसको पास कर लोगे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल में पास हो एसएसबी इंटरव्यू दोनों का और इसका रिटन टेस्ट का नंबर देखते हुए ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। आप अगर आपका नाम उसमें आ जाएगा तो आप अपने ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। इसलिए आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन की ऑनलाइन प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन कोर्सेज में जुड़कर बिल्कुल कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पहले से दे रखी हुई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? सबसे पहले आपको अपना ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल लेना है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड रखना है ना, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो आपके पास एक आप वो रखे रहिए। अपनी 1 से 2 टिकट साइज की पासपोर्ट साइज की फोटो रखे रहिए, वहां पे मांगा जाएगा ना। अपने पास आप बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आप रखे रहिए, जिससे कि आप वहां पर जो बबल्स को आप फिल कर पाओगे। और एग्जामिनेशन हॉल्स में 30 मिनट्स पहले जाइए ना, क्योंकि ऐसा ना पता चला कहीं आपका ट्रैफिक जाम है या फिर आप अपने खुद के कन्वीनियंस से जा रहे हो वो खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं, पहले से आप आधा घंटा 1 घंटा पहले ही जाइए। अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपका रोल नंबर लिखा रहता है, रूम नंबर लिखा रहता है, यहाँ पर आपको जाना है। अच्छे से एक बार आप मिला लीजिए कि हाँ यही सेंटर है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है ना नाम का डिफरेंस हो जाता है, पता चला वो कॉलेज वो स्कूल कहीं और था, आप कहीं और पहुंच गए हो उसी नाम पर, तो काफी अच्छे तरीके से उसको देखिए। कैंडिडेट शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी वेन्यू एक्सेप्ट द वेन्यू मेंशन इन द एडमिट कार्ड, और समय से आप पहुंचिए। साथ ही साथ आपके पास किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेटर ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके पास अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ना, वोटर आईडी, पैन कार्ड ना, या और आपका पेन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी ना हो। पर्स वर्स आप रखे रहिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसा चीज ना रखिए जिससे कि आपको परेशानी का सामना झेलना पड़े। सिंपल रिस्ट वॉच आपकी अलाउड है ना, जिससे कि आप अपना टाइम देख सको, लेकिन कोई डिजिटल वॉच बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल आपका होगा, उसी को लेके जाएं। 2 पेन तो जरूर रख लें और उसको अच्छे से पहले चेक कर लीजिए कि वो चल रही है या फिर नहीं चल रही है। वाइटनर का इस्तेमाल नहीं होता है, कभी कभी होता है कि बच्चे बड़े ही बिना पढ़े इंस्ट्रक्शंस को फिल करने लगते हैं और हमेशा गड़बड़ हो जाती है, फिर जो ओएमआर की मशीन जो रीड करती है वो रीड नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए काफी ध्यान से पढ़िए। वाइटनर का यूज नहीं होता है, इसका आप ध्यान रखे रहिएगा। और यहाँ पर आपको कहा जाता है कि जो भी डिटेल्स हो ओएमआर शीट पर अच्छे से उसको फिल करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो वहाँ पर एग्जामिनर हैं आपकी क्लास में, उनसे आप पूछ लीजिए, पूछ कर ही तब आगे बढ़िए। ठंडे दिमाग से अपना एग्जाम दीजिए, रिवीजन करके जाइए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से कवर कर सकें। और कोविड-19 को हम भूल ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, खुद का पानी आप ले जाएं ना, कि आपको इधर उधर आपका समय व्यर्थ ना हो, और अच्छे तरीके से आप सभी पेपर दीजिए। सैनिटाइजर रहे, कोविड-19 नॉर्म्स का आप सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। और आप सभी को पूरे एसएसबी क्रैक एग्जाम की टीम तरफ से ऑल द बेस्ट है। और रिटन एग्जाम के बाद आप सभी एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकें, जिसके लिए इस कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, कॉलिंग नंबर भी हमारा है। और ये सभी कोर्सेज हैं जिसको एसएसबी क्रैक एग्जाम चला रहा है आप सभी के लिए। वॉरियर 10 कोड का यूज जरूर कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।